मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले फिलहाल थम नहीं रहे हैं। लगातार दूसरे दिन आए संक्रमण के 800 से ज्यादा नए केसेस चिंता की बात है। मंत्रालय में भी कोरोना पहुंच चुका है, दस्तक दे चुका है। 15 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। बीते 24 घंटे में 832 नए केस सामने आए। इंदौर में 232 सर्वाधिक, भोपाल में 196 संक्रमित मिले हैं। इंदौर भोपाल में एक संक्रमित की मौत हुई। लगातार बढ़ते मामलों के चलते एक्टिव केस बढ़कर 5616 पहुंच चुके हैं। संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम को कलेक्टर, कमिश्नर, मेडिकल कॉलेज के डीन, सीएमएचओज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। अगर कोरोना वैक्सीनेशन के हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर 18,73,375 लोगों का वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में अभी तक हो चुका है। और फैसले लूंगा मैं। आज मेरी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी, सीएमएचओज, डीन मेडिकल कॉलेज, शाम को सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। पूरी परिस्थितियों पर विचार करके कुछ और फैसले लिए जाएंगे। कुछ फैसलों पर पुनर्विचार होगा कि 1 अप्रैल से स्कूल खोलें कि नहीं खोलें। पुनर्विचार की जरूरत है और अगर सख्त कदमों की जरूरत होगी तो हम सख्त कदम भी उठाएंगे। तो कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में चिंता की बात है। मंत्रालय तक तो कोरोना पहुंच चुका है। 15 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 800 के ऊपर संख्या आ रही है। बीते दो दिनों से 800 के ऊपर नए संक्रमितों का आंकड़ा सरकार को चिंतित कर रहा है और अगर इसी तरह दर बढ़ती रही तो 1000 तक मरीज पहुंच सकते हैं प्रतिदिन संक्रमित होने के। और इसी को लेकर आज एक मीटिंग है। बड़ी बात यह कि 1 अप्रैल से प्रदेश में स्कूल खोलने का प्राइमरी सेक्शन के पहले ऐलान हुआ था, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार हो सकता है। शाम को आज एक मीटिंग है। महाराष्ट्र है ऐसा राज्य जहां सर्वाधिक कोरोना के केसेस हैं, जो सारे देश में एक चिंता की एक हॉटस्पॉट की तरह दिख रहा है। इसके चलते जबलपुर से नागपुर के बीच बसों का संचालन प्रभावित होने के आसार हैं। इस रूट पर लगभग 20 बसों का संचालन एक समय में होता था, लेकिन बीते एक सप्ताह से महज आधा दर्जन बसें चलीं। जबलपुर के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में यात्रियों की संख्या कम है। आईएसबीटी में नागपुर जाने वाले और वहां से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही। जबलपुर से नागपुर जाने वाली बसों को गीतांजलि तक जाने की अनुमति है, जहां यात्रियों की जांच की जाती है। उसी तरह नागपुर से जबलपुर आने वाले यात्रियों के लिए जांच की जा रही है। टीमें दिन भर तैनात रहती हैं। पहले बस से उतरते ही यात्रियों की चेकिंग होती है, जांच होती है और फिर उनको जाने की अनुमति मिलती है। यदि स्थिति कुछ आगे बनती है तो नागपुर जबलपुर के बीच बसों का संचालन पूरी तरह रोका भी जा सकता है। 50% बसेस अपनी चल रही है। 15 से 20 बसें करीब डेली चलती थी। अभी कोविड के दौरान जो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा है उसके बाद से लगभग 6-7 बसें भी जा रही हैं और ये स्क्रीनिंग प्रॉपर हो रही है, बकायदा है। अगर ये स्थिति बढ़ती है तो फिर ऑटोमेटिकली वो बसें सप्लाई बंद हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के पहले केस को 1 साल पूरा हो चुका है। रायपुर में कोरोना संक्रमण पर मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया। सरकार कोरोना को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। अब कोरोना के दूसरे दौर से भी हमको अपने आप को बचाना है। रायपुर में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं है, ये मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है। कोरोना से बचने के लिए टीके और गाइडलाइन का पालन करें। होली में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। फिर से संक्रमण का दूसरा दौर दिखाई दे रहा है। हमने तो सरकार के स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सबसे अपील की है कि जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका पालन किया जाना चाहिए। होली छत्तीसगढ़ में और पूरे हिंदुस्तान में बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए अपना बचाव सबसे पहले, इसलिए होली बचाव करते हुए लोग मनाएं, ऐसा हम लोग अपील करेंगे। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं अपडेट के लिए। हमारे साथ में भोपाल से नीलम जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा विनय वर्मा जुड़े हैं रायपुर से और जबलपुर से जुड़ गए अभिषेक। सबसे पहले विनय से बात करेंगे। विनय, यहां तो स्पष्ट कर दिया कि लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन होली को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं।
देखिए, आज कोरोना की बरसी है, यानी आज के दिन ही ठीक 1 साल पहले आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला कोरोना का मरीज मिला था और हम उसी एरिया में है। ये चौबे कॉलोनी का एरिया है और यहीं पर कोरोना का जो पहले मरीज की जो पुष्टि हुई थी, उसके बाद से जो स्थानीय पार्षद वो बता रहे थे कि दहशत का माहौल था पूरी तरह से। लोग न केवल यहाँ आना जाना बंद कर दिए थे, इसके अलावा जो यहाँ से हवाएं उनके शरीर में प्रवेश न कर जाए, लोगों में इतना डर था। स्थानीय प्रशासन और बाकी लोगों की मदद से जब राशन के लिए जब दिक्कत होने लगी लोगों के घर में, तो वहाँ से उन्होंने स्थानीय प्रशासन की मदद से राशन पहुँचवाया, धीरे धीरे लोगों को एकजुट किया। उसके बाद से यहाँ पर कोरोना की जो स्थिति कुछ संभली। अन्य राज्यों, अन्य जो ज़िले हैं वहाँ पर भी पर कोरोना की स्थिति बढ़ती गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग किस तरह से मास्क की अनदेखी कर रहे हैं। आप देखिए, एक छोटी सी आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये एक दुकान है, बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लेकिन ये देखिए एक दुकान है छोटी सी, यहाँ पर कुछ लड़के खड़े हैं। ये देखिए, एक भी के चेहरे पे मास्क नहीं है, एक और दो, एक ही लड़का एक मास्क पहना है, एक दो लड़का, बाकी उसके बावजूद भी कोई मास्क नहीं पहना है। तो जबकि कलेक्टर की गाइडलाइन है कि न केवल लोगों पे चालानी कार्रवाई की जाएगी, उसके अलावा जो दुकानदार हैं उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद न दुकानदार की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन जारी होता है, नहीं लोग उसके पालन करने के लिए जागरूक हो रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से संक्रमण की स्थिति और बढ़ती जाएगी। हालांकि मंत्री रविंद्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी जो हालत है वो सामान्य है। अभी अगर स्थिति और ख़राब होती है तो भले लॉकडाउन के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ठीक है। इसी के अलावा जो अन्य चीज़ों के बारे में, जो गाइडलाइन के बारे में पालन करवाने के लिए अपील करेंगे। जैसे होली का त्यौहार आएगा तो उस दौरान लोग जो पानी से वहाँ पे एक दूसरे के जो बॉडी से संपर्क में आएंगे तो लोग इससे बचें, जिसके कारण से संक्रमण की स्थिति रोका जाए। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति लगातार जो है भयावह होती जा रही है। कल बात करें तो कल जो 887 जो पूरे 2021 के सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज मिले। इसी तरह मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में देखेंगे तो जहां 2700 के पास में मरीज थे, वो एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5000 के पास हो गई है, मतलब जस्ट दुगनी। और अगर देखेंगे तो पिछले 10 दिनों में जैसे 200 या 250 मरीज आते थे, वो अचानक से कल 800-900 के पास पहुंच गए। तो धीरे धीरे संक्रमण की स्थिति खतरनाक हो रही है। और यही महीना था पिछले साल मार्च का कि उस समय क्या तापमान में कुछ कारण था ऐसा, ये सब इसमें बात पे जो स्वास्थ्य विभाग इस पर चलिए, कुल मिलाकर अभी फिलहाल यहाँ नाइट कर्फ्यू नहीं है, लेकिन ऐसे नौबत बन सकते हैं, ऐसी शक्तियां आ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहने के लिए सभी कह रहे हैं। जबलपुर चलेंगे अभिषेक के पास। अभिषेक, बसों के परिचालन पर असर पड़ रहा है नागपुर से? हेलो, हाँ, लगता है हमारी आवाज शायद अभिषेक तक नहीं पहुंच पा रही। नीलम के पास चलते हैं भोपाल। नीलम, स्थिति बताएं, अपडेट बताएं। जी, मध्य प्रदेश में जो है कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जो पिछले 24 घंटों के दौरान 832 मामले सामने आए थे, जो साल 2021 का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक बार फिर से मंत्रालय में भी कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। मंत्रालय के 3 विभागों से करीब 15 कर्मचारी जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसे लेकर के भी जो एक चिंता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और लगातार बढ़ रहे वायरस के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के डीन, कलेक्टर, कमिश्नर, CMHO और समस्त आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी लेने जा रहे हैं। और हो सकता है कि जिन शहरों में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है वहां पर जो है और ज्यादा सख्ती के जो निर्देश भी दिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र से सटे हुए जो 8 जिले हैं वहां पर फिलहाल जो है दुकान बंद करने का समय निर्धारित किया गया था, पर यदि वहां पर लगातार केस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि उन शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सके। वहीं जो कल से भोपाल और इंदौर में भी नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, पर यहाँ जो मामले पिछले 24 घंटों के दौरान हमें देखने को मिले हैं वो पिछले दिनों की तुलना में काफी ज्यादा है। तो लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी, प्रशासन, शासन सभी जो समीक्षा बैठक ले रहे हैं। और यदि इसी तरह से मामले बढ़ते जाएंगे तो शक्ति जो है वो प्रदेश में फिर से एक बार दिखाई जा सकती है। जी चलिए, जबलपुर से अभिषेक हमारे साथ में जुड़े हैं। अभिषेक, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो वहां नागपुर से बसों के परिचालन पर असर पड़ा है, रात में जल्दी मार्केट बंद हो रहे हैं, कितना असर देख रहे हैं कोरोना संक्रमण का?
देखिए पूरी जिस तरीके से जबलपुर में भी अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना को देखते हुए जो ISBT जो प्रबंधन है उसने नागपुर जाने वाली बसों के जो परिचालन है उस पर अब असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जबलपुर से 20 बसें लगभग नागपुर जाती थी और उतनी ही बसें नागपुर से जबलपुर आती थी, लेकिन बीते एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़े हैं उसके बाद अब बसों का जो संचालन है वह कम हो गया है। लगभग 4 से 5 बसें जो है वह नागपुर जाती है और उतनी ही बसें वापस जबलपुर आती है। और इसके साथ ही ISBT पर जो है तमाम जो यात्री हैं नागपुर जाने वाले हों या फिर वहाँ से आने वाले हों, तमाम लोगों की जो है स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाती है। साथ ही उनके जो है तमाम रिकॉर्ड यहाँ पर रखे जा रहे हैं कि भाई नागपुर में अगर जा रहे हैं तो किसके यहाँ जा रहे हैं, क्या काम है, किस काम से वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ से अगर यहाँ आ रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, कितने दिन रहेंगे, ये तमाम जो रिकॉर्ड जो है ISBT प्रबंधन भी रख रहा है। और अगर हम जबलपुर की बात करें तो लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रात को 10 बजे से यहाँ पर मार्केट बंद करने का ऐलान किया था। जैसा कल पहला दिन था, कल कुछ दुकानदारों ने सरकार के ऐलान के बाद जो है दुकानें बंद की थी, लेकिन कुछ दुकानें जो है दुकानदार है दुकान खोल कर रखे थे। ऐसे में पुलिस को जो है खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस के अधिकारी जो हैं वह सड़कों पर उतरे थे। SP खुद यहाँ पर जो जिले के मुखिया हैं वह उतरे थे और उन्होंने पुलिस अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर घूम कर बाजार बंद कराया था। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन जो है वह सख्ती कर रहा है। पेट्रोल पंपों पर भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। चलिए, लगातार सख्ती का दौर और बढ़ सकता है अभिषेक, जैसा आप भी बता रहे हैं और संकेत तमाम मंत्री और प्रशासनिक स्तर पर मिल रहा है। बड़ी बात जो नीलम कह रही थी कि एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद शाम को कुछ और दिशा निर्देश जुड़ सकते हैं। स्कूलों को खोलने को लेकर के भी नए निर्देश आ सकते हैं। शुक्रिया आप सब